Welcome you again, guys. Due to the limitation of the Zoom, we started the session again where we left previously. ट्रैफिक कंट्रोल पे थे हम, तो ट्रैफिक कंट्रोलिंग जो है इसके अंदर जो इसकी जो कॉलेज जो प्रॉपर्टी है इन द ट्रांसपोर्ट लेयर, इसका काम है बैंडविड्थ एंड प्रोसेसिंग स्पीड रेस्ट्रिक्शंस। और मल्टी जो है plexing जो है the transmission of multiple packet streams from unrelated applications other sources across a network requires some very dedication control mechanism. So, मैंने आपको कहा था कि हम मल्टी प्रोसेसिंग में जब काम करते हैं कि बहुत सी आपकी एप्लीकेशंस साइमल्टेनियसली या पैरेलली रनिंग में होती हैं। जैसे आप अभी ऑनलाइन कोई काम कर रहे हैं, मैसेज ईमेल खोल के बैठे हुए हैं, उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, या कोई अदर एप्लीकेशन खुली हुई है जिसके थ्रू जो प्रोसेस कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिफरेंट जो है डेस्टिनेशंस के साथ कनेक्टेड है, तो मल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू जो है मल्टीपल पैकेट्स जो है रनिंग में होते हैं, इसको हम मल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू कंट्रोल करते हैं द ट्रांसपोर्ट लेयर, और उसको मैनेज किया जाता है when different internet browsers are opened on the same computer। तो इस हवाले से हम जो है वो इसे हम कहते हैं मल्टीप्लेक्सिंग इन द प्रोसेसिंग। बाइट ओरिएंटेशन, some applications prefer to receive byte stream instead of packets। so ये कब होता है कि आप जो है बजाय पैकेट्स के थ्रू जो है जो ओरिएंटेशन है वो बाइट्स बिट्स में हो, या बाइट्स में हो, या फिजिकल बिट्स में हो। ट्रांसपोर्ट अलोज फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ बाइट ओरिएंटेशन डेटा स्ट्रीम इफ रिक्वायर्ड। तो ये भी फैसिलिटेट कर देता है उनके होस्ट जो है या रिसीविंग एंड में डेस्टिनेशन में उसकी ओरिएंटेशन जो है वो ट्रांसफरिंग फ्रॉम द पैकेट टू द बाइट स्ट्रीम। सो दिस इज द whole all properties of the transport layer। इंटरनल लेयर तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो जो कम्युनिकेशन बिटवीन टू इंटरकनेक्टिविटी बिटवीन द टू नेटवर्क्स, नेटवर्क टू नेटवर्क कम्युनिकेशन जो है वो इंटरनेट लेयर का काम है। नेटवर्क एक्सेस लेयर का काम जो है एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन एंड सिस्टम सर्वर वर्क्स एंड द नेटवर्क टू विच इट इज अटैच्ड। बेसिकली जो है वो एक्सेसिबिलिटी जो है बिटवीन नेटवर्क्स जो है उसका एक्सचेंज ऑफ डेटा, मैनेजिंग ऑल द data management between two the internet protocol is used at this layer to provide the routing function across multiple networks। so आपने देखा कि राउटर जो है वो आईपी प्रोटोकॉल के अंदर काम करता है। तो ये सारी चीजें हैं, इनको डिटेल में नेटवर्क एक्सेस लेयर के प्रोटोकॉल्स हम देख चुके हैं। उसमें फिजिकल लेयर में क्या काम होता है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हम आज अभी इसमें कर देते हैं, आगे हम इसकी डिटेल प्रोटोकॉल वाइज कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। अच्छा, फिजिकल लेयर में जो है जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो नेचर ऑफ द सिग्नल्स, डेटा रेट एंड रिलेटेड मैटर्स। तो डेटा रेट जो है किस सेंडिंग एंड एंडिंग रिसीविंग एंड पे उसकी जो है फिजिकल लेयर में मैनेजमेंट होती है, और सिग्नल्स जो हैं मीडियम ट्रांसमिशन मीडियम के अंदर वो मैनेज की जाते हैं। एप्लीकेशन लेयर कंटेन्स द लॉजिक नीडेड टू सपोर्ट द वेरियस यूजर एप्लीकेशंस एंड एप्लीकेशंस सच एज फाइल ट्रांसफर। सेपरेट मॉड्यूल इज नीडेड दैट पर्टिकुलर जो फिजिकल लेयर का काम एक्चुअली है वो इंटरफेस प्रोवाइड करना है फिजिकल और डेटा के हवाले से, ये डेटा रेट कौन सा सेट किया जाए, और उसके रिलेटेड मैटर्स हैं। सिग्नल्स जो हैं वो जैसे हमारे सीक्वेंस ऑफ डेटा जाती है इन द बिट्स, उसमें सिग्नल्स भी जाते हैं। सिग्नल्स के थ्रू हम उसको मैसेजिंग करते हैं कि ये डेटा जो है वो जैसे ब्रेकिंग ऑफ द पैकेट्स फ्रेम्स को ब्रेक किया जाता है, या सीक्वेंस ऑफ बिट्स को ब्रेक किया जाता है थ्रू सिग्नल्स, उसको मैनेज किया जाता है। अच्छा, हेडर्स और इसकी जो इंफॉर्मेशन है बाद में हम इसको डिस्कस करें। अब आगे चलते हैं हमारे एक
और जो है वो जो मैक एड्रेस है उसके बारे में आज जो लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि आईपी एंड मैक एड्रेसिंग बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, वो भी आज हम क्लियर कर लेते हैं। दिल इसकी जो जितने भी हैं आपकी रिकॉर्डिंग ऑफ अटेंडेंस वो मुझे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। टुडे फर्दर वी गो टू द आईपी एंड मैक एड्रेसिंग बेसिक कॉन्सेप्ट। हमारे पास दो कॉन्सेप्ट हैं अभी जो डिस्कस करेंगे। उनमें मैक एड्रेसिंग के हवाले से लॉजिकल एड्रेसिंग है। लॉजिकल एड्रेसिंग जो है उसमें IPv4 है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 है। और फिजिकल में मैक एड्रेसिंग और पोर्ट एड्रेसिंग में हमारे पास पोर्ट एड्रेसिंग एंड इट्स टाइप्स। चौथा जो है एड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट है स्पेसिफिक एड्रेसिंग। चारों आज हम इसमें लर्न करेंगे। उसमें गाइस ये आपको सेकंड स्लाइड नजर आ रही है, पोर्ट वाली। अदील, यस सर। हाँ, ये एड्रेस जो मैं आज स्लाइड शेयर कर रहा हूँ तो ये पोर्ट एड्रेसिंग वाली में क्या है कि इंटरनेट एड्रेसिंग जो है मैक एड्रेसिंग बेसिक कॉन्सेप्ट जो है हमारे पास लेयर वाइज कि किस लेयर में कौन सी एड्रेसिंग रिजॉल्व होती है। आप देख रहे हैं कि हमारे पास 4 या जो ITCP IP एड्रेसिंग है एप्लीकेशन लेयर के अंदर हम जो रिजॉल्व करते हैं वो स्पेसिफिक एड्रेसिंग जो है हमारी प्रोसेसिंग जो होती है वो स्पेसिफिक एड्रेसिंग के थ्रू होती है। ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर हम पोर्ट एड्रेस का कॉन्सेप्ट है, जो पोर्ट एड्रेसिंग है वो ट्रांसपोर्ट लेयर का टू मैनेज दिस काइंड ऑफ कि कौन सा प्रोटोकॉल के लिए कौन सा पोर्ट एड्रेस है। और नेटवर्क लेयर के लिए हमारे पास लॉजिकल एड्रेस है जिसे हम IP एड्रेसिंग कहते हैं, और IP6 IP4। और जो डेटा लिंक है और फिजिकल है, underlying physical networks, we have the physical address or MAC address. So these are the 4 categories in the addressing in internet: specific addressing, port addressing, logical addressing, and physical. We know that which layer deal with what addressing modules. Application layer, and application layer we see the specific addressing module working there. In the transport layer we see the port addressing module, and the network layer we see the logical addressing, and we see the data link or physical layer we see the physical addressing or MAC addressing. फिजिकल एड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो 48 बिट एड्रेसिंग है। 6 पार्ट्स हैं इसके, 8 बिट्स इन ईच पार्ट, और ये हेक्साडेसिमल में 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स हैं इसके। और इनके जो हमने देखा कि 6 पार्ट्स हैं और ईच हैव दिस 8 बिट्स इन ईच पार्ट। कोलन के थ्रू हम जो है इसको सेपरेट कर रहे हैं, और हर पार्ट में जो है 8 बिट्स हैं। Addressing the address of a node as defined by its LAN or WAN, इसे नोड कह सकते हैं, नोड एड्रेसिंग। और LAN और WAN जो डिफाइन करता है आपका लोकल, इंक्लूड इन द फ्रेम यूज्ड बाय द डेटा link layer. It is the lowest level addressing. The physical layers have authority over the network. The size and format of these addressing vary depending on the network. लॉजिकल एड्रेसिंग जो है सेकंड जो है इसका लॉजिकल एड्रेसिंग है, इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल कम्युनिकेशन एड्रेसिंग।
डिपेंडेंट ऑन अंडरलाइंग फिजिकल नेटवर्क्स। फिजिकल एड्रेसिंग के साथ ही डिपेंडेंट है आईपी एड्रेस, सेपरेट नहीं है। जब हम कहते हैं कि आईपी एड्रेस, तो मैक एड्रेस उसके साथ इंटरकनेक्टेड होता है हमेशा। Universally addressing system is needed in the which host can be identified uniquely. So ये दो जो है वो combinedly जो आइडेंटिफाई करते हैं एड्रेसिंग of the node. A logical address in the internet is 32-bit or 28-bit addressing that can uniquely identify a host connected to the internet. So ये दोनों available हैं, 32-bit और 128-bit logical addressing. IP4 हमारे पाकिस्तान में जो अवेलेबल है और वर्किंग है, और जो वन IP6 जो है, IP4 जो है अभी काम नहीं कर रहा पाकिस्तान में, जो है उसकी परमिशन नहीं है। IP4 एड्रेसिंग या कुछ लिमिटेशन के साथ काम करता है, IP6 कमर्शलाइज नहीं है। हम कह सकते हैं कि IP4 जो एड्रेसिंग जो है वो 32-बिट एड्रेसिंग है और 4 ऑक्टेट्स हैं। 4 ऑक्टेट्स मतलब आपका जितने 4 डिवीजन ऑफ द एड्रेसिंग हैं, वो ईच पार्ट जो है 8 बिट का है। इसे हम ऑक्टेट कहते हैं, ऑक्टेट। ये जो बिट है 0, अगर इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो कन्वर्जन होगी वो 8 बिट में होगी ईच ऑक्टेट। एंड IPv6 जो है वो इसके 128। अब 32-बिट एड्रेसिंग है तो 32-बिट मतलब आपका, इसको हम अलग से देख रहे हैं कि भाई 32-बिट एड्रेसिंग है 4 ऑक्टेट्स, और इसकी जो है 128-बिट एड्रेसिंग है 8 पार्ट्स। अब देखें ये डबल हो गया है 32-बिट का। इसके 4 ऑक्टेट्स हैं और इसके 8 पार्ट्स हैं। इसमें थोड़ा एक कम है, 8 पार्ट्स हैं वन IPv6 का, और हेक्साडेसिमल में 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ ये 8 है। ये जो एड्रेसिंग है ये 8 पार्ट्स में है, और ये जो एड्रेसिंग है ये 4 पार्ट्स में है, और पाकिस्तान में अभी 4 पार्ट्स से ही चल रहा है। पोर्ट एड्रेसिंग जो है, IP address and the physical address are necessary for quantity of data to travel from a source to the destination host. Arrival at the destination host is not the final objective of data communication on the internet. System that sends nothing but data from one computer to another is complete. Today's system that can run multiple processes at the same time. So we see the for multiple processing, we divided it into the different ports. What ports? Different ports to manage these kind of. For HTTP, we have port 80. For file transfer, this is also very important in the aptitude test. Which port is for which application protocol? इस प्रोटोकॉल के लिए कौन सा पोर्ट यूज होता है? तो HTTP के लिए पोर्ट 80 जो है पॉपुलर है और फिक्स है, और फाइल ट्रांसफर पोर्ट के लिए जो डेटा रिसीविंग और सेंडिंग एंड पे होता है तो पोर्ट वाइज इसलिए होता है, प्रोसेसिंग मल्टी कैन बी मैनेज्ड इजीली। SMTP प्रोटोकॉल के लिए पोर्ट 25 है, और इसी तरह हर पोर्ट के लिए अलग से जो है वो डिफाइंड पोर्ट्स हैं। और मैंने आपको बताया था कि IP के लिए 1024 पोर्ट्स जो हैं वो आपको दिखा दूं कि ये सारे पोर्ट्स हैं जो TCP के लिए या UDP के लिए पोर्ट नंबर्स लिस्टेड हैं। इसमें तकरीबन हर पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन अलग है, डिस्क्रिप्शन, और कौन सा प्रोटोकॉल के लिए कौन सा पोर्ट जो है, जैसे पोर्ट 0 से लेके पोर्ट 0 जो है UDP के लिए है, 1 पोर्ट जो है TCP के लिए है, UDP दोनों के लिए है। तो इसी तरह 1024 23 1024
these are the ports available on your each and every device. कि कौन सा पोर्ट जो है इसकी क्या 1023 की 0 से लेकर 1023 पोर्ट्स हैं जो दोनों प्रोटोकॉल को डील करते हैं। इनकी जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ट्रांसमिशन सिस्टम है, वो कंट्रोल होता है थ्रू पोर्ट्स, ताकि जितनी भी प्रोसेसिंग है वो कंट्रोल हो सके। और मल्टीप्लेक्सिंग, जहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग हमने पढ़ा था, वो इस प्रोसेसिंग को मैनेज करता है थ्रू पोर्ट्स। और इसको मैनेज करता है, मैं आपको बता दूं कि इनको मैनेज करने के लिए एक अथॉरिटी है, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी, IANA। ऑल पोर्ट्स नंबर्स, जितने भी पोर्ट्स नंबर्स हैं, ये इंटरनेशनली यूनिवर्सली रिकग्नाइज्ड हैं और यूनिक है। इसको जो है IANA अथॉरिटी जो है वो रेगुलराइज करती है। इंटरनेट असाइन नंबर्स एंड अथॉरिटी, इसको यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया जाता है और मैनेज किया जाता है, कंट्रोल भी करता है। तो इस हवाले से जो पोर्ट्स हैं हमारे, वो डिफाइंड और रिकग्नाइज्ड है। अब जैसे हमारे पास IANA इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी हैज डिवाइडेड द पोर्ट नंबर्स इनटू 3 रेंजेस। उन्होंने जो डिवाइड किया इंटरनेशनली, वो रेंजेस बनाई हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेल नोन पोर्ट्स, सर्वर पोर्ट्स जिसे हम कहते हैं 0 to 1023, जो अभी मैंने दिखाया आपको, ये सर्वर पोर्ट्स हैं। और असाइन एंड कंट्रोल बाय IANA, दीज आर द वेल नोन पोर्ट्स। इनमें आप जो है कोई गड़बड़ी नहीं कर सकते, कोई कंपनी नहीं कर सकती। ये रिकग्नाइज्ड और कंट्रोल्ड, डिफाइंड जो है सर्वर पोर्ट्स हैं आपके कंप्यूटर पे, जो रिसीविंग और सेंडिंग नेटवर्क जो पोर्ट्स के थ्रू होती है। रजिस्टर्ड पोर्ट्स जो हैं, आप देखें 1024 से लेके 49151 रेंज है दी है उन्होंने, नॉट असाइंड और कंट्रोल बाय IANA। ये वो रेंज है, इसमें जो है वो अनरजिस्टर्ड पोर्ट्स जो है वो डिफाइंड है। और इसको IANA जो है वो टू प्रिवेंट डिप्लीकेशन, वो इसको सिर्फ रजिस्टर्ड विद IANA टू प्रिवेंट डिप्लीकेशन, वो डिप्लीकेशन ना हो, मगर जो है वो जो है वो असाइन नहीं, किसी को पर्टिकुलर असाइन नहीं है कि कौन उसका डिप्लीकेशन को कंट्रोल करता है। और डायनामिक पोर्ट्स जो हैं वो द पोर्ट्स, डायनामिक पोर्ट्स में रेंजेस जो हैं, जैसे यहाँ पे 49151 के बाद जो रेंज शुरू होती है 49152 to 65535, these are the dynamic ports, are neither controlled nor registered, they can be used by any process। बाकी जितने प्रोसेस हैं आपके, मतलब मल्टी प्रोसेसिंग जब हम बात करते हैं, आपका सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है वो उसके थ्रू जो है वो आपकी कम्युनिकेशन बहुत से प्रोसेस के तो उस रेंज के अंदर आ रही है, तो वो किसी कंट्रोल अथॉरिटी के थ्रू नहीं है, डायनामिक है। और ये आपका नेटवर्क टू नेटवर्क जो कम्युनिकेशन है, दीज आर द 3 कैटेगरी ऑफ पोर्ट्स बाय द इंटरनेशनल कंट्रोल अथॉरिटी, व्हिच इज द इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी। इनके थ्रू ये रेंजेस बताई गई हैं, और हम इस रेंजेस के थ्रू जो है वो अपना नेटवर्क ट्रांसमिशन कंट्रोल सिस्टम हमारा मैनेज होता है इन पोर्ट्स के अंदर। तो आपने देखा कि रेंज क्या है 65535, दिस इज द लास्ट रेंज। तो अगर हम 0 से लेके 65535 ये टोटल पोर्ट्स हैं जो अथॉरिटी जो है वो असाइन की हुई है, और इसके अंदर ही सारी ट्रांसमिशन जो है वो मैनेज हो रही है। स्पेसिफिक एड्रेसिंग जो है वो क्या है, तो मैंने पहले ही बताया था कि एप्लीकेशन के अंदर जितनी हमारी प्रोसेसिंग है, मल्टी प्रोसेसिंग चलती है।
user friendly addresses that are designed for that specific address. So for example, email address, universal resource locator, और ये different जो है आपकी multi एक ब्राउजर के अंदर बहुत सी एप्लीकेशन जो हैं इन डिफरेंट फॉर्म्स, तो उसके लिए जो स्पेसिफिक एड्रेसिंग है वो the first defines the recipient of an email. The second is used to find a document on the World Wide Web. These addresses, however, get changed to the corresponding port and logical address by the sending computer. तो स्पेसिफिक है ये, मतलब आप पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए पर्टिकुलर जो है वो स्पेसिफाइड इन द एप्लीकेशन है फॉर द पर्टिकुलर प्रोसेस टू आइडेंटिफाई. So these are the today's topics we covered today inshallah. ये सारी चीजें हैं और इसको हमने यहाँ पे आपको इसलिए कहा कि आप इसको याद कर लें. These are the very important. इस फिगर को अगर आप थोड़ा व्यू कर लें तो इसमें इन ट्रांसपोर्ट लेयर हमने प्रोटोकॉल जितने भी SCTP, TCP, UDP जितने प्रोटोकॉल्स हैं उनके लिए पोर्ट एड्रेस जो है वो डिफाइंड है. और पोर्ट एड्रेस जो हमने देखा कि 65552 तक है, 0 to 1 वहां तक है रेंज, और ये रेंज डिफाइंड है पोर्ट एड्रेस. लॉजिकल एड्रेस जो है हमारे पास IPv6 है, IPv4 है, हमारे पास लॉजिकल एड्रेसेस हैं. IPv6 हम हेक्साडेसिमल में डिफाइन करते हैं, वो 128 में है, और IP4 जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल वेरिएंट जो है 32 बिट में. सो दीज आर द इम्पोर्टेंस. आज के लेक्चर में हमने इसको कवर किया. आज तक हमने यहाँ तक एंड करते हैं इंशाल्लाह. Adil, you guys all, thank you for joining. मुझे ये बताइए कि कोई इसके हवाले से रिलेटेड, पिछला तो हमारा लेक्चर सही नहीं हुआ था, इसमें अगर आप कोई क्वेश्चन हो, किसी की कोई क्वेरी हो तो मुझे बताएं ताकि मैं इसको और क्लियर कर दूं बिफोर गोइंग टू द एंड सेशन. Adil, anybody else who have some queries about the related topic today, or any issue of delivery? Adil, please.